हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं आपका लेक्चर एक स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या है, तो आज जैसे पढ़ेंगे तो वैसे ही चीज़ें पता आपको चल जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आएगा 1 या 2 नंबर का, इससे ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और स्पेशल रेफरेंस आपका JNK पर ही होगा। आपने चीज़ देखी कि पंचायत अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो सिलेबस था जीके का, क्या था, बहुत सारे बच्चे डर रहे थे सिलेबस बहुत लेंथी है। बाद में क्या हुआ, ईजी आई थी जीके। ठीक है ना। हर कोई बच्चा 20-25 स्कोर कर रहा था उसमें। जिसने ज़्यादा मेहनत की थी वो 25+ भी जा रहे थे। इस वीडियो में आज हम करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी, जो कि आपके जनवरी 2022 के होंगे, जो कि करंट अफेयर में चीज़ें नई नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। क्योंकि ऐसी ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, एज ए करंट अफेयर भी पूछ ली जाती हैं और आपको इस टॉपिक्स में भी पूछ ली जाएंगी। क्योंकि पुरानी चीज़ें उनको पूछ के कोई इनको प्रॉफिट तो होगा नहीं। ठीक है ना। हम करेंगे अब जनवरी के आज इस पार्ट 1 में। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। MCQs के थ्रू भी करवाएंगे हम चीज़ों को। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। दोस्तों, मैं हमने जनवरी 2022 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका BLW का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2022 के एरा में ही आ रहा है। ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो इसलिए मैंने 2022 से ही स्टार्ट कर दी। ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके करंट अफेयर से भी बहुत मायने रखते होंगे। ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक स्पेशल एक कंपोनेंट होता है, उसमें से ये क्वेश्चन किए गए। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अगर एग्जामिनर आपको साइंस में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा कौन सी, जो वही बेसिक साइंस पूछेगा जो आप स्टॉक असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, जो आपने फाइनेंस के लिए पढ़ी, जो सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ी, वही चीज़ें पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। विटामिन के रिलेटेड पूछ सकता है, अगर पूछेगा साइंस के रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि साइंस आपका कंपोनेंट में है ही नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है जनरल नॉलेज का। मार्क्स को अगर कंपेयर करें हम, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइस, मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैंने ये चीज़ें कवर की गई हैं और इनको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देख सकते हो JKSSB एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि फरवरी मंथ के भी आपको विद इन डेट्स हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का रिव्यू देख के। ठीक है। क्योंकि कितने बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है। सो गाइस, ये मैं आपको बता दूँ, JKSSB BLW, जिसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से अब जाना जाता है, पहले उसको BLW के नाम से ही जानते थे। और ये वाला लेक्चर जो है पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी बड़े मायने रखता है। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि विच कंट्री साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट हैव द रिपोर्टेडली आइडेंटिफाई ए न्यू वायरेंट ऑफ कोविड-19 टर्म IHU। कौन सा कंट्री ने, साइंटिस्ट हैं जो, उन्होंने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट की, आइडेंटिफाई किए हैं कि कुछ वेरिएंट मिले हैं कोविड-19 के, जिसको टर्म दी गई IHU। कौन सी कंट्री के, चाइना के थे, फ्रांस के, नेपाल के, या फिर USA के। ये जनवरी आपकी 2022 की बात है। किसी को आंसर पता है वो बता सकता है। मैं आपको बता दूं, ये हुआ आपका कौन सी कंट्री में, ये हुआ आपका फ्रांस में। फ्रांस में ये चीज़ें हुई हैं सब कुछ। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है IHU के बारे में। आपसे यही पूछा जा सकता है, फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया है, आइडेंटिफाई किया नया कोविड-19 की टर्म, जिस उस टर्म का नाम बताइए। IHU है। ठीक है। क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। किस कंट्री ने किया, फ्रांस ने किया। ओके। उसके आप यहाँ पे देख सकते हो B.1.640.2 और IHU वायरेंट। इसको इस फॉर्म के साथ भी जानते हैं, इसकी चीज़ को याद रख लेना, कई बार ऑप्शन में यही डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। IHU वायरेंट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन। ठीक है। मेडिटेरियन इन्फेक्शन, और 46 इसके म्यूटेशन मिले हैं जो कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा थे। ठीक है। ओमिक्रॉन फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया था, मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी लाइव चैट में बताओ कहाँ पे आया था, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड ए टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 कोरोना वायरस
कोविड किट डेवलप्ड बाय दी टाटा द्वारा इसको डेवलप किया गया। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, किट को मैन्युफैक्चर किसने किया? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा। किट का नाम बताइए, किट का नाम क्या है? किट को बोला जाता है ओमी वैक्सीन, ओमी सिक्योरिटी, ओमी श्योर या फिर ओमी प्रोटेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको इस एग्जाम में देखने को मिले, क्या पता स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्या पता फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ओमी श्योर जो इसका राइट ऑप्शन है। किसने डेवलप किया? टाटा मेडिकल ने, टाटा द्वारा डेवलप किया गया। और एक किसके डिटेक्टिंग करेगा? ओमिक्रॉन के वेरिएंट को, याद रखना, सारस कोविड 2। दोस्तों कोरोना वायरस, क्योंकि जनवरी में चीज़ें हुई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु कंप्लीटेड नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। फर्स्ट इंडिया की वुमेन बनी है जिन्होंने कंप्लीट किया है इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को, जिसको ISSP भी बोला जाता है, नासा एट द कैनेडी स्पेस सेंटर इन अलाबामा USA। अमेरिका से इन्होंने ये चीज़ को कंप्लीट किया गया है। उनका नाम बताइए। और उनका नाम है जनावी दंगेटी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से रहने वाली है। दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाल ही में जो अभी एक वूमेन है जिनका नाम है जनावी दंगेती, जिन्होंने कंप्लीट की है अपनी इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, फर्स्ट इंडिया की वूमेन बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिन्होंने कहाँ से की? USA से की। और एक कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश से। क्योंकि इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपने नोट करके रखनी है। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फरवरी के मंथ में भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हाँ, PDF के लिए अभी कोई डिमांड नहीं करेगा, अगर डिमांड करेगा तो हम मंथली वाइज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में रखी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी ऐसे फालतू की चीज़ें देखेंगे, बाकी आपको वो नहीं पूछी जाएंगी। इंडिया के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नासा, इसरो के बारे में, ठीक है। गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन वाज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है? तो ये किया गया इसरो द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। और ये कम फाउंड हुई, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे, ये चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी। इसरो का कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये होती है एक्स्ट्रा डिटेल स्टडी। और मैं आपको बता दूँ, इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में, पूरा कंप्लीट इस मिशन को, ठीक है, याद रखना। लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, जो अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये साथ साथ में कमेंट बॉक्स में करते चलो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर दी विकास इंजन, जहाँ से उसको क्रायोजेनिक इंजन भी बोला जाता है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। फिलहाल इसको इंपॉर्टेंट है विकास इंजन, दैट वुड पावर इंडिया फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट फॉर विच मिशन, किस मिशन के अंडर ये चीज़ आई? कौन सा विकास इंजन था, ये किस मिशन के लिए यूज़ किया गया था? क्या ये सुक्राइन फर्स्ट के लिए, रिसात आर्बरी के लिए, गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए, या फिर हाईसीस के लिए? तो ये आपका गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए। दोस्तों ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी। क्लियर है यहाँ पर तो सभी बच्चों को? अब आपसे पूछा जाएगा कि गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन को कंडक्ट करने वाला कौन सी एजेंसी है? इसरो। और ये किस इंजन का यूज़ किया गया? विकास इंजन का। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन और बनेगा तो ये बन सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में ये चीज़ की गई है इंडिया की? दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपने इस चीज़ के लिए। अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ये जो आज का जो इस सेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। फरवरी के मंथ में जो चीज़ें होंगी वो भी इंपॉर्टेंट होंगी। मैं आपको इसी तरह से मंथली, जब तक हमारा BLW का एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं आपको इसी तरह से अब आपको विद इन डेज आपको मैं फरवरी के मंथ का भी प्रोवाइड कर दूंगा। मई तक हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जुलाई के मंथ में हम आपको जून का अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे 3-4 महीने का जो भी है वो पेंडिंग है, ठीक है दोस्तों। ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर।
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दी गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में? तो दोस्तों ये किया गया तमिलनाडु में। याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आता है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एट द इंडिजीनियस RT-PCR डायग्नोसिस किट, जिसका नाम है OM, फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। पहले हमने क्या पढ़ा, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। OM जो आपका है किट, जिसका नाम है OM, ठीक है। ओमी श्योर पहले पढ़ा, और इसको किसने किया था? टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक वगैरह द्वारा ने, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ये किसके द्वारा किया गया, इसको किसके द्वारा इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया गया, तो ये किया आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये चीज़ें आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर ये है कहाँ पे? लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश में। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइस आपको सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हु इनॉग्रेट कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। रिसेंटली जो ये काम हुए हैं, ये मैं आपको बता दूँ ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो ये किया गया आपका राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कल्पना कौन सा सेंटर रिसर्च जो स्पेस है टेक्नोलॉजी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है, किसके नाम के? तो वो आपकी कल्पना चावला के नाम पे इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। पढ़ लो, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये जरूर चीज़ें देखने को मिलेंगी। हु परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ह्यूमन हाँ ह्यूमन टू, क्वेश्चन में गलती होगी, सक्सेसफुल ह्यूमन टू ट्रांसप्लांट पिग टू ह्यूमन इन USA। दोस्तों एक इंसान देखा गया है US में, जिसको फर्स्ट टाइम जो पिग होता है उसकी जो हार्ट की ट्रांसप्लांट की गई है ह्यूमन में। तो उनका नाम है डेविड बेनिट, जिनकी एज आप देख सकते हो 57। ये आपके USA में देखने को मिली है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद एक चीज़ और है, अभी MCQs में नहीं है, ये मैंने ऐसे लिखे हैं। साउथ अफ्रीका लॉन्च द फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। फर्स्ट मेड इन अफ्रीका लाइट को इन्होंने लॉन्च किया गया स्पेस अंडर द स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र रैना ने एक लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिराइवन स्टार्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IIT, जिसको बोलते हैं अलूमी फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस चीज़ को इन्होंने लॉन्च किया गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लो। बट किसके लिए? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। और किसके, ये पूछ सकते हैं कि किस IT द्वारा? तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा, ओके। 2 नए कोविड-19 वैक्सीन इंडिया को मिले हैं इमरजेंसी के लिए, जिसका नाम है कोवावैक्स 4 और सॉरी एंड है आपका, ठीक है, एंड कोवैक्स और कॉर्बीवैक्स, ठीक है। इमरजेंसी के लिए दिए किसने? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, इंडिया को दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है ये हालोड्यूल यूनिवर्स स्पीशीज़ देखने को मिली है, सी ग्रास में फाउंड हुई है। और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इंगेस्ट विच डिजीज, किस बीमारी का ये सॉरी ये अंगेस्ट है, किस बीमारी डिजीज़ के स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इंगेस्ट है इसकी डिजीज़, किस डिजीज़ के? तो वो आपकी कैंसर डिजीज़ के लिए, ठीक है। और ये आपके तमिलनाडु में भी देखने को मिली है, ठीक है, तमिलनाडु रामेश्वर कोस्टल रीजन द्वारा। तो होप सो गाइस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी लगी हो। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर हमारा चैनल JK प्रैक्टिस सब्सक्राइब कर लेते हो। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये साइंस और टेक्नोलॉजी तो आपका चलता ही रहेगा, और हम अब आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे। वो हो गया आपके पॉलिटी पे, पॉलिटी जो आपकी है उसको हम MCQs के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई भी बच्चा पॉलिटी पढ़ना चाहता है, मैं आपको उसको सुजेस्ट करूंगा, तरुण गोयल की बुक बेस्ट है। और उनका नाम है मनोहर पांडे की जो बुक है जिसके पास है वो अच्छी है। और बच्चे बोल रहे थे कि मनोहर पांडे की अच्छी है, तरुण गोयल की जो बुक है वो NCERT बेस्ड है।
और वो काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है, डिटेल सब कुछ दिया गया है। मनोहर पांडे की भी बुक अच्छी है, बट उसमें चीज़ें जैसे उसमें दी हैं वैसे आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, बट वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं मनोहर पांडे में। तो मनोहर पांडे की बुक में भी पॉलिटी जो दी गई है बिल्कुल अच्छी है, मैंने वहाँ से देखी, और मैं एमसीक्यूज भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा टॉपिक के साथ साथ। जैसे ही हमारा जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम सेक्शन टेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, और रीजनिंग और इसका कर लेंगे हम स्टार्ट। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।